आप लोगों का फिर से मेरे YouTube चैनल पे एक बार स्वागत है। मैं CRK शुक्ला पिछले टर्म पे आप लोगों को इनकम के बारे में बता चुके हैं। जल्दी से मैं उसको रिकॉल कर लेता हूँ। इनकम इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। इनकम इज आल्सो डिफाइंड एंट्री नंबर 82 लिस्ट 1 शेड्यूल 7 which impasse the constitution to charge tax on income other than agricultural income. Income may be in cash or in kind. Kind में हम लोग उसका वैल्यूएशन करेंगे एज पर प्रेस्क्राइब्ड रूल गिवन इन इनकम टैक्स रूल्स। और इनकम काइंड में अगर कोई रूल प्रेस्क्राइब्ड नहीं भी है तो हम उसकी मार्केट वैल्यू देंगे। अगर वो मार्केट वैल्यू मतलब उसकी नहीं दी है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे, फिर वो इनकम का पार्ट मेरे नहीं बनेगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो हमने आपको बताया था कि इनकम हमारी डिस्प्यूटेड भी हो सकती है, इनकम इलीगल भी हो सकती है। तो ये इनकम हमारी जो थी ये हमने आपको पिछले टर्म पे बताया। ये इनकम का पार्ट होती हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 एंट्री 82 लिस्ट 1 शेड्यूल 7। अब हम आज आपको इनकम का पार्ट 2 बताएंगे। पार्ट 2 में देखिए सबसे पहले जो हमारी इनकम आएगी, एक इनकम आती है टैक्स फ्री। तो टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं है कि उस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। दैट इनकम इज आल्सो टैक्सेबल बट टैक्स हैज बीन पेड बाय द पेयर ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब रिसिपिएंट के बिहाफ पे जो पेयर है उसने टैक्स पे कर दिया है। तो रिसिपिएंट के हैंड में जो टैक्सेबल इनकम होगी, नेट रिसीट प्लस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम। तो कंक्लूजन ये निकला कि रिसिपिएंट के हैंड में जो टैक्सेबल होगी दैट वुड बी नेट इनकम रिसीव्ड प्लस टैक्स पेड बाय द पेयर on behalf of the recipient. So total income would be included in the income of the recipient. Tax free does not means that income is exempt from tax. It means tax has been paid by the payer on behalf of the recipient. Next हम लोग आ जाते हैं इनकम में धर्मादा, गौशाला, पाठशाला। ये इनकम एग्जेम्प्ट होती हैं, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, धर्मादा, गौशाला, पाठशाला, दीज इनकम्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर इस पर्पस के लिए कोई इनकम मिलती है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। नेक्स्ट अब एक चीज आती है हमारी और, ओवर राइडिंग ऑफ इनकम diversion of income by overriding of title versus application of income। ये हम इस पे एक स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों को दे चुके हैं। फिर भी हम ये बताएंगे कि अगर ओवरराइडिंग ऑफ इनकम है या डाइवर्जन ऑफ इनकम है, डाइवर्जन ऑफ इनकम अगर है तो ड्यू टू लीगल ऑब्लिगेशन है, देन क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट बी अट्रैक्टेड। अदरवाइज diversion of income by overriding of title would be taxable in the hands of the person who is diverting the income. Application of income means when an income is received then expenditure regarding investment and others are made. So application of income means when an income is received then it is applied. नेक्स्ट हम इसमें आ जाते हैं, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटीज। इट विल नॉट बी टैक्सेबल एट ऑल सिंस ए पर्सन कैन नॉट मेक अ टैक्सेबल प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रांजैक्शंस विथ हिमसेल्फ और ए पर्सन कैन नॉट मेक अ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ दोज ट्रांजैक्शन which has been incurred by himself। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको बताते हैं। सपोज कर लिए 100 एम्प्लॉइज़ हैं, 100 एम्प्लॉइज़ ने एक टी क्लब बनाया। टी क्लब मतलब ब्रेक के बाद चाय वाय पीने का। हर एम्प्लॉय उसमें 100 रुपये पर मंथ पे करता है। इसके बाद में जब ब्रेक होता है तो वो लोग टी पीते हैं, चाय पीते हैं।
इसके बाद में साल के एंड में एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट निकाला गया, सपोज प्रॉफिट इज ₹1,00,000, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। क्यों? ए पर्सन कैन नॉट मेक अ टैक्सेबल प्रॉफिट विद द ट्रांजेक्शन इनकर्ड बाय हिमसेल्फ। तो प्रॉफिट फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी भी एक्सेम्प्ट होगा। नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और आता है कि इनकम मे बी टेम्परेरी और मे बी परमानेंट। तो टेम्परेरी इनकम विल आल्सो बी टैक्सेबल अनलेस it is specifically exempt from tax। अगेन इनकम जो रिसीट है इनकम की वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। तो टेम्परेरी इनकम विल बी टैक्सेबल अनलेस इट इज specifically exempted by the income tax act under any provision। मीन्स इनकम परमानेंट है तो भी टैक्सेबल होगी, इनकम टेम्परेरी है तो भी टैक्सेबल होगी, जब तक वो स्पेसिफिक प्रोविज़न में एग्जेम्प्ट नहीं किए जाएंगे। तो वंस अगेन मैं रिपीट कर दूं, इनकम में आपका आएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, एंट्री 82, लिस्ट 1 शेड्यूल 7। टैक्स लगेगा सारी इनकम पे अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। डिस्प्यूटेड टाइटल वाली इनकम भी टैक्सेबल होगी, इलीगल इनकम भी टैक्सेबल होगी, इनकम परमानेंट है वो भी टैक्सेबल होगी, टेम्परेरी है वो भी टैक्सेबल होगी, ओवर राइडिंग ऑफ टाइटल वाली इनकम भी टैक्सेबल होगी। और इसके बाद में जो आज मैंने आपको बताया कि टैक्स फ्री इनकम भी टैक्सेबल होगी ग्रॉस अप होके, और परमानेंट इनकम भी टैक्सेबल होगी, टेम्परेरी इनकम भी टैक्सेबल होगी, कैजुअल इनकम भी टैक्सेबल होगी, और इसके बाद में म्यूचुअल एक्टिविटीज से अगर कोई इनकम है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल एट ऑल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इनकम पार्ट 3 बताएंगे। और जैसे आज मैंने एक एग्जांपल दिया कि म्यूचुअल एक्टिविटीज़ में कोई भी प्रॉफिट जो होगा दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। अब एक ने पूछा कि म्यूचुअल एक्टिविटी से प्रॉफिट क्यों नहीं टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट मस्ट come from outside। A person cannot make profit with himself। अपने से कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। थैंक यू। आप मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकम का पार्ट 3 बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।